अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मुदस्सर गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जहां पे भी होंगे अल्लाह ताला ने आपको खुश खुरम रखा होगा। नाजरीन, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें हम मज़र तिब्बी के ज़िंदगी के हालातों वाक़यात आपके सामने रख रहे थे, आज उसी सिलसिले की दूसरी किस्त के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से। आप लोगों ने वीडियो को देखा और मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस और कॉल्स करके ये फरमाइश की कि इसी सिलसिले की दूसरी किस्त को हमारे सामने पेश किया जाए। तो नाजरीन, बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था। कि जैसे मैंने आपको बताया कि मज़र तिब्बी को जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की बैरक में कैद कर दिया गया और यहाँ से उसकी जेल की ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। नाजरीन, ये 1994 का दौर था और इसी दौर में सुप्रिटेंडेंट जेल सैयद रहमत अली शाह ने जेल का चार्ज संभाला। जब सैयद रहमत अली शाह सुप्रिटेंडेंट जेल में आए तो उन्हें बताया गया जेल के अमले की तरफ से कि सर, एक मज़र तिब्बी नाम का कैदी है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लें तो बाकी सब अमन और सुकून है। तो नाजरीन, हुआ यूं कि सुप्रिटेंडेंट जेल सैयद रहमत अली शाह जेल के दौरे पे निकले और उन्होंने सब बैरकों के दौरे करते हुए वो मज़र तिब्बी की बैरक की तरफ गए। नाजरीन, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मज़र तिब्बी अपनी बैरक में मौजूद है, साथ उसके 2-3 और लड़के हैं और उसकी बैरक में वेट लिफ्टिंग का सामान, बॉडी बिल्डिंग का सामान, डेक पड़ा हुआ है, हल्की आवाज़ में गाने चल रहे हैं। तो सुप्रिटेंडेंट जेल ने उसको बुलाया मज़र तिब्बी को अपने पास और उससे पूछा कि भाई, आप कोई सियासतदान है? तो मज़र तिब्बी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं सियासतदान नहीं। फिर सैयद रहमत अली शाह ने उससे पूछा कि आपकी ए क्लास है? मज़र तिब्बी ने जवाब दिया कि नहीं सर, मेरी ए क्लास नहीं, मेरी बी क्लास है। तो सैयद रहमत अली शाह ने कहा कि अगर आपकी बी क्लास है तो ए क्लास की फैसिलिटीज़ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो लिहाजा आप ये डेक और अपना बॉडी बिल्डिंग का सामान हमें जमा करवाएं। आप ये नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है जेल में। ये डंपर आप किसी को मार दें, किसी का कत्ल हो जाए या किसी को चोट लग जाए तो इस चीज़ का कौन जिम्मेदार होगा? तो मज़र तिब्बी ने जवाब दिया कि सर, ये सब आपकी शफकत है। लेकिन सईद रहमत अली शाह ने कहा कि शफकत आज से ख़त्म समझो। लिहाजा सईद रहमत अली शाह जेलर ने वो सब सामान उठवाया और अपने साथ ले गए। तो नाजरीन, अब वहाँ पे जो एनी शाहिद थे, जिन्होंने बाद में किताबें भी लिखी और अपनी ज़िंदगी के हालातों वाक़यात बताए, जो उस टाइम उस जेल में कैदी थे, जो अपनी कैद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, नाज़रीन, उनके मुताबिक सैयद रहमत अली शाह अपना दौरा ख़त्म करके और मज़र तिब्बी का सारा साजो सामान जो उसकी बैरक में मौजूद था वो उठवा के वापस डोरी पे आ गए। अब नाज़रीन, डोरी पे मुलाहजा शुरू हुआ और इसी दौरान मज़र तिब्बी की मुलाकात के लिए जो है वो सदर पाकिस्तान जो थे उस वक्त के ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, उनका दामाद और चंद और बड़े लोग मज़र तिब्बी की मुलाकात के लिए जेल में तशरीफ़ ले आए। अब नाजरीन, पहले तो ये मामूल था कि मज़र तिब्बी की मुलाकात जो है वो होती थी बैरक में। जो भी मुलाकाती आता था वो बैरक में जाके मज़र तिब्बी से मुलाकात करता था। लेकिन सैयद रहमत अली शाह ने कहा कि आज के बाद मज़र तिब्बी डोडी पे आके मुलाकात करेगा और कोई भी मुलाकाती, चाहे वो कोई भी हो, बैरक में जाके मुलाकात नहीं कर सकता। तो नाजरीन, मुलाकातियों को रोक लिया गया और मज़र तिब्बी को ड्योढ़ी में आना पड़ा। अब नाजरीन, ये मुलाकात करके जैसे ही जेल से वापस जाते हैं और मज़र तिब्बी को दोबारा अपनी बैरक में कैद कर दिया जाता है,
मुलाहजा चल रहा है, सुप्रिटेंडेंट जेल सैयद रहमत अली शाह ड्योढ़ी पे बैठे हैं और कैदियों से बातचीत या जो भी उनके मामूलात थे वो कर रहे हैं। नाजरीन, इसी दौरान जेल के मोबाइल की घंटी बजती है और सुप्रिटेंडेंट जेल का एक अर्दली, जो कि एक मामूली सिपाही था, जिसकी ड्यूटी सुप्रिटेंडेंट जेल सैयद रहमत अली शाह को चाय वगैरह पेश करने और उनकी खिदमत करने के लिए थी। तो नाजरीन, हुआ यूं कि जेल की घंटी बजी और अर्दली ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ मोहम्मद सैन चीमा, जो कि उस टाइम आईजी जेल खाना जात थे, वो लाइन पे थे। उन्होंने पूछा कि सैयद रहमत अली शाह जेलर से बात हो सकती है? तो अर्दली ने कहा कि सर वो तो इस टाइम ड्योढ़ी में है और मुलाहजे पे मौजूद हैं। तो नाजरीन, आईजी जेल खाना जात मोहम्मद सैन चीमा ने उस अर्दली को हुक्म दिया कि तुम इसी टाइम जाओ और सैयद रहमत अली शाह से जाके उसकी पेंसिल पकड़ लो। अब इस टाइम के बाद अगर सैयद रहमत अली शाह ने किसी मुलाहजे के कागजात पे दस्तखत किए तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। नाजरीन, अर्दली आईजी जेल खाना जात का हुक्म पाके फौरी तौर पे ड्योढ़ी की तरफ भागा, जहां पे सैयद रहमत अली शाह सुप्रिटेंडेंट जेल अपनी मामूल की कार्रवाई में मसरूफ थे। नाजरीन, अर्दली ने अपना सुप्रिटेंडेंट जेल के पास जाके सैयद रहमत अली शाह उनसे पेंसिल उनके हाथ से पकड़ ली और कहा कि सर, इसके बाद आप किसी भी कागज पे दस्तखत नहीं कर सकते। नाजरीन, वहां पे जो कैदी मौजूद थे वो बताते हैं कि सैयद रहमत अली शाह को इतना जोरदार झटका लगा कि मेरा एक मामूली अर्दली जो मुझे चाय और बिस्कुट पेश करता है, आज उसने आईजी जेल खाना जात के हुक्म से आके मेरी पेंसिल को पकड़ लिया। नाजरीन, वो जैसे ही वो उस टेबल पे बैठे थे, मेज पे सामने उनके मेज पड़ा था, कुर्सी पे बैठे थे, वहीं पे उन्होंने अपना सर मेज पे टिका दिया और फौरी तौर पर हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाया गया। जेल के अंदर ही हॉस्पिटल मौजूद होता है और डॉक्टर जेल में ही मौजूद होते हैं। जेल के हॉस्पिटल से जैसे ही डॉक्टर को बुलाया गया कि सुप्रिटेंडेंट जेल के साथ पता नहीं क्या मामला पेश आया, डॉक्टर ने आके सुप्रिटेंडेंट जेल सैयद रहमत अली शाह की नब्ज पे हाथ रखा और उसी टाइम उसने कह दिया कि यह रज़ाए इलाही से इंतकाल कर चुके हैं। तो नाजरीन, वो ईमानदार शख्स सैयद रहमत अली शाह, जिसने सोचा एक ताकतवर मुजरम मजर तिब्बी, उसके कहने पे मेरा ट्रांसफ़र हो चुका और मुझे काम करने से रोक दिया गया, उस शख्स ने अपनी जान अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दी। नाजरीन, फिर यूं हुआ कि मजर तिब्बी का केस चलता रहा और उसकी जेल की जिंदगी जारी रही और चंद ही सालों के बाद मजर तिब्बी को रिहा करवा लिया गया। अब नाजरीन, इतने सख्त केस, इतना क्रिमिनल आदमी और उसकी रिहाई हो जाना, ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अब नाजरीन, हुआ क्या कि मजर तिब्बी जेल से निकलता है और दोबारा अपनी उसी रविश पे निकल पड़ता है। इसके साथ एक कैदी था, ये उसको भी रिहा करवा लेता है वहां से अपने साथ ही। जेल से निकल के ये उस कैदी को भी अपने साथ रिहा करवा लेता है और ये दोबारा उसी डगर पे चल पड़ता है जहां से ये वापस जेल की तरफ आया था। अब नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, मजर तिब्बी की ताकत में इजाफा होता गया और इसी दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, इलेक्शन हुए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गए।
अब नाजरीन, जिन सियासतदानों का मजर तिब्बी के सर पे हाथ था, वो सियासतदान अपनी ताकत खो चुके, अपने ओहदों से फारिग हो चुके और कुछ मनोमट्टी तले जा चुके थे। और वही पुलिस जो मजर तिब्बी के तलवे चाटने पे मजबूर थी, अब उसको खुल खेलने का मौका मिला और उन्होंने एक दिन मौका पाके मजर तिब्बी को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। अब नाजरीन, बात यहां पे खत्म होती है कि कहां गए मजर तिब्बी के रॉकेट लॉन्चर, कहां गए उसके वो क्रैकर, कहां गए उसके वो पेट्रोल बम, कहां गई उसकी वो ताकत जिसके बलबोते पे वो सुपरिटेंडेंट जेल सैयद रहमत अली शाह की मौत का बायस बना। और कहां गए उसके वो फोन कॉल्स, कहां गए उनकी वो मुलाकातें। तो लिहाजा नाजरीन, मजर तिब्बी का भी वही अंजाम हुआ जो कि किसी मुजरम का या किसी मुल्जम का हो सकता था। नाजरीन, अदारों से झगड़ के, अदारों से पंगा लेके अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं लाहौर शहर पे राज कर लूंगा या अपनी ताकत के बलबोते पे, अपनी वो वेपन्स के बलबोते पे, तो ये नहीं हो सकता। नाजरीन, मजर तिब्बी की तरह के बहुत से नौजवान जो ताकत के नशे में मस्त थे, कितने ही नौजवान मनोमट्टी तले जा चुके। और उसके साथ वो जो उसका गार्ड जिसको उसने जेल से रिहा करवाया था, वो भी इसी पुलिस मुकाबले में पार हो गया। तो नाजरीन, मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद कि मजर तिब्बी को हीरो बना के पेश करना या उसकी कोई फेवर में बात करना हरगिज नहीं था। मेरा मकसद जस्ट हमारी नौजवान नस्ल को ये बताना कि जो लोग इन रस्तों पे चल पड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे कत्लो गारत, लड़ाई झगड़ा या अपनी ताकत की बलबोते पे, नाजरीन, जो लोग ये समझते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास हथियार हैं, मैं कत्लो गारत कर सकता हूँ, मैं अदारों से लड़ सकता हूँ, मेरी बहुत पहुँच है, गवर्नमेंट में मेरे लोग जानने वाले हैं, MP MNA हजरात मेरे आगे पीछे फिरते हैं, मेरा वोट बैंक है। तो नाजरीन, उन लोगों को मजर तिब्बी की कहानी से सबक सीखना चाहिए। ये वो बंदा था जिससे मिलने के लिए सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खां का दामाद, वजीर सेहत और ना जाने कितने MPs MNAs इसके मुलाकाती होते थे और इसकी एक झलक देखने के लिए अवाम तरसती थी। नाजरीन, उसका अंजाम क्या हुआ? मौत, सिर्फ मौत। लिहाजा अगर मेरा प्रोग्राम देख के कोई नौजवान इब्रत हासिल करे तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हुआ। नाजरीन, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली किसी नेक्स्ट वीलॉग में किसी और मौजू पे बात करने के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।